ओके, तो हम इसमें पावर पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पावर बताया था हमने, पावर का फॉर्मूला बताया था और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट भी बताया था, एक किलोवाट आवर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ पावर पे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक हीटर गिवन है। ठीक है, एक हीटर है। ठीक है, जिसका पावर दिया, जिस हीटर दिया हुआ है, पावर नहीं गिवन इसमें। इसको क्या करते हैं, हम एक किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, किसी हीटर को सर्किट में कनेक्ट किया। सपोज ले लेते हैं हमने इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट किया, 220 वोल्ट के किसी भी सोर्स से कनेक्ट किया। तो इसमें क्या होगा, कुछ आपका 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करता है। ठीक है, तो हमें पावर ऑफ द हीटर बताना है, हीटर की पावर क्या है। समझ आ गया। एक हीटर है, हमने उसको 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया, तो उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तो हमें उस हीटर की पावर बताना है। तो निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, कितना क्या क्या वैल्यू है वो लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, एक 220 हो जाएगा। वी की वैल्यू क्या हो गई, 220 वोल्ट। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर, इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा V इंटू आई। यही होगा, पावर क्या होगा, V इंटू आई। V कितना है 220, I कितना है 5, सो क्या हो जाएगा 220 इंटू 5 कितना होगा 1100, इतना वाट यही आएगा। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, 1.1 किलोवाट। क्या, ठीक है, किलोवाट में इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे, जैसे हमें पूछा गया। समझ आ गया। सिंपल सा एग्जांपल है। हमें क्या दिया था, इतना वोल्टेज दिया था, इतना करंट फ्लो कर रहा था, तो इतनी पावर निकाल सकते हैं कि इतनी पावर वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या दे दिया, उसका रेजिस्टेंस दे दिया। रेजिस्टेंस दे दिया तो कितनी पावर प्रोड्यूस होगा वो भी हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ठीक है, अब जैसे क्या होगा, एक और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमें क्या दिया, एक बल्ब दिया है। एक बल्ब दिया है, बल्ब कितने का है, 60 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट, मतलब इसकी बल्ब की रेटिंग हमने बताया था। इन सब की क्या होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग होती है। ठीक है, तो ये बल्ब हो गया, हीटर हो गया, इन सब की इस तरीके से रेटिंग होती है। उसका पावर और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज ये होता है। ठीक है, इस बल्ब को क्या किया हमने, एक सोर्स से कनेक्ट किया। ये हमने क्या लिया, इस तरीके से बल्ब लिया और उसको क्या लगा दिया, एक कुछ बैटरी से लगा दिया। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कितने वोल्ट की, 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ गया। 110 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। तो हमें बताना है कि बल्ब कितना पावर देगा, मतलब कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा। समझ आ गया, बल्ब कितना पावर प्रोड्यूस करेगा। ये तो बल्ब की रेटिंग है, जो हम 110 वोल्ट से लगाएंगे तो कितना पावर देगा हमें, मतलब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड प्रोड्यूस करेगा। कुछ समझ आया। बल्ब दिया है, जब भी आप मार्केट से बल्ब खरीद के जलाओगे तो बल्ब पे लिखा रहेगा उसकी रेटिंग। ठीक है, बल्ब पे लिखा रहता है उसकी रेटिंग कि इतने वाट का बल्ब है और इतना वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकते हो, ये रेटिंग होता है। ये तो बताया था। ठीक है, किसी भी डिवाइस की रेटिंग क्या होगी, मतलब कि क्या होगा, जैसे वोल्टेज दिया है और उसकी पावर दी है, मीन्स अगर उसको 220 वोल्ट पे आप क्या करते हो, यूज करते हो, तो वो 60 वाट पावर दे सकता है। कम पे करोगे तो कम देगा। समझेगा। हीटर की ऐसे ही हीटर की भी रेटिंग होती है। जैसे क्या होगा, 1000 वाट का हीटर है, 220 वोल्ट क्या हो जाएगी, उसकी रेटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हीटर की रेटिंग क्या होगी, 1000 वाट 220 वोल्ट, वो उसकी रेटिंग होगी। तो हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस की रेटिंग होती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो बताता है कि अगर इतने वोल्टेज पे यूज करोगे तो इतनी पावर वो देगा हमें। ठीक है, और अगर उससे कम पे करोगे तो कम पावर देगा, ज़्यादा पे करोगे तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस बल्ब को कम वोल्टेज पे
यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रेटिंग तो 220 वोल्ट है, लेकिन हम कितने पे यूज़ कर रहे हैं, 110 पे। तो ये बल्ब कितना पावर देगा वो बताना है, समझ आया। तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को, इस वैल्यू से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्ब में बेसिकली होता तो क्या है, रेजिस्टेंस ही है। बल्ब में क्या होगा, जो पावर दे रहा है वो किसकी वजह से दे रहा है, हीट एनर्जी की वजह से। वो हीट एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, रेजिस्टेंस की वजह से नहीं आ रही है। तो हम सबसे पहले क्या करना होता है इस टाइप क्वेश्चन में, उस बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, बल्ब का रेजिस्टेंस। तो बल्ब का रेजिस्टेंस क्या आएगा, बल्ब की पावर पता है और बल्ब का वोल्टेज, ठीक है। तो इससे क्या निकालेंगे, इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें बल्ब के लिए क्या होगा, बल्ब के लिए लिखेंगे, बल्ब के लिए कितना, P इक्वल टू 60 वाट और V इक्वल टू 220 वोल्ट, यही होगा। सो बल्ब के लिए लगाएंगे तो हम क्या निकालना है, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P पता है, V पता है, R निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। सो ये R निकालना है तो क्या होगा, V स्क्वायर बाई P, यही होगा। R इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाई P। V का वैल्यू पता है कितना, 220, इसका स्क्वायर अपॉन P कितना हो गया, 60, ये हो गया। अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में सब कट पिट जाएगा, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाद में सब कुछ कट पिट जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। ये तो क्या है, रेजिस्टेंस आ गया बल्ब का। अब इस रेजिस्टेंस के हिसाब से हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। अब इस बल्ब को कितने पे यूज करें, 110 वोल्ट पर। जब 110 वोल्ट पे यूज करेंगे तो कितना पावर देगा वो निकालना है। तो अब इस सर्किट में क्या होगा, इन सर्किट क्या लिख सकते हैं, सर्किट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें वोल्टेज पता है, क्या पता है, 110 वोल्ट, ये पता है। रेजिस्टेंस पता है, इतना है, ठीक है। आर की वैल्यू पता है, पावर निकालना है, ठीक है। रेजिस्टेंस तो ये पता ही है, तो हमें पी पता है, नहीं पी निकालना है, बी पता है और आर पता है, यही तो है। बी पता है और आर पता है, पी निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। पी इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर, नहीं होगा, बटे पी और वी आर कौन होगा, ठीक है। इसको लिख दो पी नॉट वी नॉट, ठीक है, इस तरीके से लिख लो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और ये रेजिस्टेंस आर नॉट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ आ गया। सो ए वाला पी और बी अलग है, तो इसमें बी कौन सा आएगा, ए वाला। सर्किट में 110 पे यूज करना तो क्या हो जाएगा, 110 इसका स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, 220 का स्क्वायर इंटू 60, यही होगा। 220 का स्क्वायर इंटू 60 नहीं होगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 110 से 220, 2 टाइम्स, और 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, नहीं आएगा, वो पूरा का स्क्वायर है ना ये, तो 2 का स्क्वायर आएगा, ये कितना होगा, 1/4 इंटू 60, सो कितना आया, 15। तो कितना पावर देगा अब, 15 वॉट। कितना पावर देगा, 15 वॉट। समझ आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, हम पावर निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, क्या होगा, जब भी रेटिंग दिया हुआ है तो उस रेटिंग से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो भी बल्ब की, जैसे हमने बल्ब का लिया, ऐसे हीटर पे दे सकता है क्वेश्चन, नहीं दे सकता है, तो उस रेटिंग से हमें कैलकुलेट क्या करना है, उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रेटिंग से उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, और फिर रेजिस्टेंस निकालने के बाद फिर बाकी सर्किट के लिए क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और उससे हमारा क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। समझ आ गया, कोई डाउट इसमें, आ गया समझ में। इसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये बल्ब का समझ में आ गया,
बल्ब का समझ में आना चाहिए। इसी पर एक और क्वेश्चन है, दो बल्ब है हमारे पास, दो बल्ब में, एक बल्ब है आपका 60 वाट का, एक है 100 वाट का। दोनों को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं 220 वोल्ट के सोर्स से। ये 60 वाट, ये 100 वाट, ये दो आइडेंटिकल बल्ब है। एक का वोल्टेज क्या है 60 वाट और दूसरे का 100 वाट, ठीक है। और दूसरे केस में हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। ये 60 वाट, ये 100 वाट और सेम 220 वोल्ट के सोर्स से, ठीक है। ये दो डिफरेंट क्या अरेंजमेंट है, दो आइडेंटिकल बल्ब में 60 वाट और 100 वाट के, ठीक है। पहले केस में हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, दूसरे केस में पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। दूसरे केस में हमने पैरेलल में इनको कनेक्ट किया है। अब हमें बताना क्या है इसमें, पहले वाले केस में कौन सा बल्ब तेज जलेगा और दूसरे वाले केस में कौन सा बल्ब तेज जलेगा। समझ आ गया, मतलब ज़्यादा लाइट कौन देगा, पहले वाले केस में कौन सा ज़्यादा लाइट देगा और दूसरे वाले केस में कौन सा ज़्यादा लाइट देगा, ठीक है। लाइट मतलब कौन सा चमकेगा, मतलब सीधा सीधा अगर हम देखेंगे तो चमकेगा, ठीक है। चमकेगा मतलब कौन सा ज़्यादा हीट देगा, वही हीट देगा। तो पहले वाले केस में कौन सा ज़्यादा देगा और दूसरे वाले में कौन सा ज़्यादा देगा, कौन सा देगा ज़्यादा। एक तो तरीका है कि सॉल्व कर लूँ और दूसरा लॉजिकल है, ठीक है। लॉजिकल तरीके से बता सकते हैं, नहीं बता सकते, हाँ 100 वाट वाला, 100 वाट वाला देगा, क्यों। brighter in the two cases, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तेज जलेगा। एक तो तरीका है कि पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा ही नहीं है कि वो कितनी पावर दे रहा है तो क्यों सॉल्व करें, समझ आया, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि ये कितनी पावर देगा और ये कितनी पावर देगा, फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व कर ही सकते हैं, कैसे करेंगे, पहले क्या निकालो, इसका रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में, तो ऐड कर देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन लगा के दोनों का टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट आ गया, नहीं आ गया, करंट आ गया। ये कितना पावर देगा, I² R लगा सकते हैं, करंट पता है तो R, करंट तो दोनों में सेम ही होगा, रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग होगा, तो इसमें I² R लगा देंगे, इसमें I² लगा देंगे, तो पावर तो आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इसमें दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ज़रूरत, दोनों में क्या होगा 220 वोल्ट है, ठीक है। सबकी रेटिंग क्या है, रेटिंग 220 ही है, ठीक है, सबकी रेटिंग 220 ही है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220, इसके अक्रॉस भी 220, तो ये 60 वाट का है तो 60 वाट पावर देगा, ये 100 वाट का है तो 100 वाट देगा, नहीं देगा। बट यहाँ पे तो 220 नहीं रहेगा, वो सीरीज में तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में तो पता है, सेकंड वाले केस में तो क्या होगा, सेकंड वाले केस में तो दोनों का जितना रेटिंग है उतनी पावर देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। जैसे आपका ए वाला कितना देगा 60 वाट ही देगा या 100 वाट ही देगा,
पहले वाले में देख लेते हैं। अब पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में उनके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। सो हम रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैसे निकालते हैं, अभी निकाला था रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब V²/P से, ऐसे निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। तो बल्ब की रेटिंग पता है 60 वॉट 220 वोल्ट, कुछ नहीं दिया मतलब 220 वोल्ट मानना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब वो क्या होगा, यहाँ से क्या पता चलेगा, वोल्टेज तो सबका से इसका और इसका 220 ही है, दोनों का 220 वोल्ट है, नहीं है। तो जिसकी पावर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, जो बल्ब की पावर होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये रेजिस्टेंस किसका है, बल्ब का, ये बल्ब का रेजिस्टेंस है, बल्ब रेजिस्टेंस। यही तो बताया था कि अगर बल्ब की पावर पता है और बल्ब का ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है, जैसे ये वाला वोल्टेज कौन सा होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज। जैसे 60 वॉट 220 वोल्ट का बल्ब है तो 60 वॉट क्या होगी उसकी ऑपरेटिंग पावर, और 220 वोल्ट क्या होगी उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो अगर हमें वोल्टेज पता है, पावर पता है, तो उसका ये रेजिस्टेंस हो जाएगा बल्ब का। तो बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका पावर। मतलब बल्ब का पावर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम, यही तो होगा। बल्ब का पावर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, कम। तो इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, इसको फर्स्ट सेकेंड लिख लेते हैं। ये सपोज बल्ब 1 है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा R1, इसका रेजिस्टेंस R2। सो R1 R2 में से कौन सा बड़ा होगा, R1 R2 में कौन सा बड़ा होगा, ये P1 हो गया 60 वॉट, P2 हो गया 100 वॉट। तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस किसका कम होगा, सेकंड वाले का, नहीं वाला होगा। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कम, यही तो होगा। नहीं होगा, पहले वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, दूसरे वाले का कम होगा। अब पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, दूसरे वाले का कम है। तो अब सीरीज में तो क्या होगा, अब ये रेजिस्टेंस तो पता चल गया, हमें तो ये बताना है कि एक कितना पावर देगा, पावर कौन ज़्यादा देगा, ठीक है, 60 वॉट वाला देगा कि, अब दोनों में क्या होगा, सेम क्या होगा, सेम क्या होगा, दोनों करंट ही सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम नहीं है। तो करंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पावर गिवन बाय द बल्ब, पावर क्या होगा, पावर गिवन बाय बल्ब क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या लिखेंगे, I²R, नहीं लिखेंगे। सीरीज में करंट सेम होता है इसलिए करंट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए जो दोनों में सेम हो। यहाँ पे दोनों में सेम क्या होगा, सीरीज में करंट, ठीक है, इन सीरीज लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो करंट सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा, ठीक है। सीरीज में करंट जब सेम रहेगा सो पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज क्या होगा, इन सीरीज में क्या होता है, करंट क्या होता है, सेम रहता है। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। जब करंट दोनों में क्या है, सेम है, तो पावर किस पे डिपेंड करेगा, उनके रेजिस्टेंस पे। मीन्स जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा था, पहले वाले का। इसका मतलब पहला वाला ज़्यादा पावर देगा दूसरे वाले से, ठीक है। क्यों, बिकॉज क्या हो जाएगा, R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। सीरीज में क्या है, R1 ग्रेटर देन R2 है, समझ आ गया। तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में अब हमें रेजिस्टेंस तो पता नहीं होगा, रेजिस्टेंस पता होगा नहीं, ठीक है।
तो कैसे बताएंगे, हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, सीधा हमें पावर पता होगा। जैसे एक 60 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, दोनों को सीरीज में लगाया तो कौन सा तेज जलेगा, जिसका पावर कम होगा, कम पावर वाला तेज जलेगा। ठीक है, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो कम पावर वाला तेज जलेगा और ज़्यादा पावर वाला धीमा जलेगा। ठीक है, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं लगाते हो। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में दोनों का वोल्टेज सेम, दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। तो क्या हो जाएगा, P1 P2 भी सेम होंगे। P1 P2 क्या होगा, मीन्स सेम नहीं होंगे। P1 क्या आएगा, P1 तो 60 वाट ही देगा पहला वाला, और P2 क्या होगा 100 वाट। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वही ज़्यादा पावर देगा, नहीं देगा ऐसा में। सो P2 क्या होगा, विल बी ग्रेटर देन P1। हाँ, उल्टा होगा। ठीक है, पैरेलल में जिसका पावर ज़्यादा वो ज़्यादा पावर देगा, और सीरीज में जिसका पावर कम वो ज़्यादा पावर देगा। समझ आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, जिस बल्ब का पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम की ज़्यादा, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। समझ आया, वो इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V क्या है, सेम है। कैसे एक क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप से पूछा जाता है। कोई डाउट इसमें? चलो तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें क्या करना है, बिल कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको क्या दिया, आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनका आपको उनकी डिटेल दी हुई है, यूनिट कॉस्ट दी है, मीन्स एक यूनिट का कितना कॉस्ट है, आपको अपने घर का बिल निकालना है। समझ आ गया। ठीक है, तो आपके घर में क्या है, जैसे क्या होगा, 2 बल्ब होंगे, 2 बल्ब कितने के, 2 बल्ब है 60 वाट ईच, मतलब एक बल्ब क्या है 60 वाट का है। इसके अलावा 2 बल्ब के अलावा क्या हो गए, 2 फैन हो गए, ये कितने 100 वाट ईच, 100 फैन ये हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, एक आप क्या है टीवी, एक टीवी हो गई, कितनी आप 50 वाट। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, एक आप क्या लिख सकते हो, रेफ्रिजरेटर, $500 वाट। ठीक है, इसके अलावा एक क्या लिख सकते हो, कूलर, ये भी लिख सकते हो कुछ 200 वाट। इस तरीके से आपको दिया गया है। एक लिख सकते हैं वॉशिंग मशीन, ये भी गिवन है 200 वाट। ठीक है, ये आपको डिटेल दी हुई है। समझ आया, ये डिवाइसेस आपके घर में। हमें क्या बताना है, यूनिट कॉस्ट गिवन है, यूनिट कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 5 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का 5 रुपये। ठीक है, अगर ईच डिवाइस क्या होती है, दिन में 4 घंटे ऑपरेट होती है, तो हमें एक दिन का बिल निकालना है। समझ आ गया। एक दिन का नहीं, एक मंथ का। इफ ईच डिवाइस ऑपरेट्स
4 hours per day. Calculate electricity bill for 1 month. एक महीने का बिल कैलकुलेट करना है। समझ आ गया? ठीक, एक महीने का बिल हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? हमें क्या निकालना है? जो बिल आएगा, हमने बताया था 1 यूनिट क्या होती है? 1 किलोवाट आवर, यही होती है। तो हमें कितने किलोवाट आवर हो रहे हैं वो निकालना है। ठीक है, जितने किलोवाट आवर होंगे उसमें क्या करेंगे? 1 यूनिट के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? बिल आ जाएगा। यही तो होगा। ठीक है, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो कितने किलोवाट आवर एनर्जी खर्च हुई? ठीक है, जितने किलोवाट आवर एनर्जी खर्च होगी उसमें 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, उतने रुपये आपका बिल हो गया। यही तो करना है। तो सबसे पहले हमें किलोवाट आवर निकाले, तो पहले तो क्या निकालेंगे? वॉट निकालेंगे। वॉट को किलोवाट में बदलेंगे और फिर किस में? आवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। आवर्स क्या आएगा? टाइम। टाइम कितना होगा? 1 दिन 30 दिन, मतलब 1 महीने में कितना होगा? 30 दिन। ठीक है, 1 महीने में कितना लेके चलना है? 30 दिन लेके चलना है। ठीक है, तो 30 दिन, हर दिन 4 घंटे यूज़ हो रहा है, तो कितने घंटे हुए? 120 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा? टोटल वॉट निकालना है। क्या करेंगे? टोटल वॉट। तो पहले तो दो बल्ब का कितना वॉट होगा? 2 बल्ब कितने वॉट के बराबर? 2 बल्ब कितना वॉट? 16 × 120 वाट होगा। नहीं होगा? 120 तो होगा, चाहिए 120 वाट। ठीक है, 2 फैन कितना होगा? 2 फैन 200 वाट। 2 फैन कितना हो गया? 200 वाट। एक टीवी है, कितनी होगी? 50 वाट। एक जो फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, वो कितना होगा? 500 वाट। एक कूलर, ये कितना हो गया? 200 वाट। एक वॉशिंग मशीन, ये कितना होगा? 200 वाट। इन सबको क्या कर देंगे? ऐड। सो टोटल वॉट आ जाएगा यहाँ पे। क्या आएगा? टोटल वॉट। टोटल कितने वॉट पावर खर्च हुआ। ठीक है, कितना वॉट पावर खर्च हुआ, मतलब टोटल वॉट ये है। ठीक है, कितना होगा ये? 1270। हाँ, ये ऐड कर दो यहाँ पर 0। ये क्या होगा? 527 और ये 549211 और 112, तो 1270 इतना वॉट पावर, इतना वॉट हुआ। सारे बल्ब का मिला, सारी जो डिवाइसेस उनका वॉट इतना है, नहीं है? तो इतना वॉट हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लो? किलोवाट में। किलोवाट में कर लेते हैं। सो टोटल किलोवाट। किलोवाट के लिए क्या करेंगे? वॉट को किलोवाट में करना है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो हो जाएगा 1270 डिवाइड बाई 1000। सो ये कितना आएगा? 1.27 किलोवाट। इतना किलोवाट आ गया, मतलब इतने किलोवाट पावर हुआ। अब टाइम कितना है? टाइम कितना है? टाइम क्या है? 4 दिन, हर दिन 4 घंटे यूज़ हो रहा है 30 दिन तक, तो कितना आएगा? 4 × 30, इतना आवर्स। ये टाइम क्या लिख रहे हैं? टोटल आवर्स लिख लो यहाँ पे। क्या लिखेंगे? टोटल कितने घंटे यूज़ हो रहा है, तो टोटल आवर्स कितना आएगा?
120 आवर्स यूज़ हुआ, नहीं हुए? ये सारी डिवाइसेस कितने घंटे यूज़ हुई? 120 घंटे, ठीक है। सो 120 घंटे यूज़ हुई, तो क्या करेंगे, हमें टोटल किलोवाट आवर निकालना है, ठीक है। सो टोटल किलोवाट आवर, टोटल किलोवाट आवर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1.27 किलोवाट इंटू 120 इतना आवर्स, यही आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करो इसे, ये क्या हो जाएगा 0, एक कितना आएगा 94, और 12 2 24 और 9, 24 9 कितना होगा, 24 9 33 3 कितना आएगा 15, यही आएगा 153.40, यही आ रहा है 153.40 इतना किलोवाट आवर। 152 आएगा, 152 कैसे आएगा, 0 12 7 94, 12 2 क्या आएगा 24 और 9, यही तो होगा, चेक कर लो एक बार। किसे इतना क्या आ जाएगा आपका 152.4 इतना किलोवाट आवर, ठीक है, इतना किलोवाट आवर हो गया। ये क्या होती है नंबर ऑफ यूनिट्स, यही होंगी, क्या हो जाएंगी, ठीक है। तो यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट क्या होंगी, टोटल यूनिट अगर आप लिखोगे, टोटल कितनी यूनिट हो गई 152.4, यही हो गई, कितनी यूनिट हुई 152.4, इतनी यूनिट हो गई, नहीं हुई? एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर है, तो इतना किलोवाट आवर है तो इतनी यूनिट हो गई। तो अब बिल निकालना है, क्या आएगा बिल, एक यूनिट के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो टोटल बिल क्या हो गया, टोटल बिल के लिए क्या करेंगे 15 इतनी यूनिट्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का कॉस्ट क्या है 5 रुपये, 5 रुपये कॉस्ट दिया है यहाँ पर, एक यूनिट का कॉस्ट दिया है 5 रुपये, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 5 से, ठीक है, क्या आएगा 5 4 20, 5 2 क्या हो जाएगा 10, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 5 कितना आएगा 75, कितना आएगा 752 आएगा या 762 आएगा, चेक करो यहाँ पर 762 हो जाएगा 0.0, इतना रुपीज़ ये क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन क्या होगा अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। आपको क्या दे दी, कुछ डिवाइसेस दे दी इस तरीके से, सबका क्या दे दिया वॉट दे दिया, सबकी पावर दे दी, आपसे बोला गया कि यूनिट कॉस्ट इतनी है, ठीक है, हर डिवाइस इतने घंटे यूज़ होती है एक दिन में, तो इतने टाइम का क्या निकालो बिल निकालो, ठीक है। तो एक मंथ बोला गया, एक मंथ मतलब 30 दिन का बिल निकालना था। तो पहला स्टेप क्या होगा, आप टोटल वॉट निकालो, जितनी भी डिवाइसेस हैं सबका क्या निकालो टोटल वॉट। दो बल्ब थे तो टोटल वॉट कितना होगा 2 × 60 120, 2 फैन थे तो कितना होगा 2 × 100 200, और बाकी सब एक एक है तो क्या हो जाएगा सबका ये वॉट हो गया, सबको प्लस कर दिया तो इतना टोटल वॉट हो गया। टोटल वॉट को, ये वॉट में आया था, वॉट को किस में कन्वर्ट किया किलोवाट में, किलोवाट के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर किलोवाट में आने के बाद फिर हमने क्या किया टोटल घंटे, कितने घंटे डिवाइसेस आपकी यूज़ हो रही हैं वो टोटल घंटे हमने निकाले, समझ आया। टोटल घंटे कितने आए 120,
तो हर डिवाइस 4 घंटे यूज़ हो रही है, हर डिवाइस एक दिन में 4 घंटे यूज़ हो रही है। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। ठीक है, तो 30 इंटू क्या होगा, 30 इंटू 4 ये हो जाएगा 120। ओके, तो अभी आपके टोटल घंटे आ गए। अब हमें क्या निकालना है? टोटल किलोवाट आवर। किलोवाट आवर निकालना है। किलोवाट आवर के लिए क्या करेंगे, जितने किलोवाट आया था उसमें जितने आवर्स आए उससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 152.4 इतना किलोवाट आवर। ठीक है, इतना किलोवाट आवर आ गया। अब हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर, सो 152.4 किलोवाट आवर इतनी यूनिट के बराबर। ठीक है, समझ आया? तो इतनी यूनिट हो गई 152.4। एक यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है 5 रुपये, तो बिल निकालना है। तो बिल क्या करेंगे, 5 रुपये मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया 1 मंथ का। ये 1 मंथ का इतना बिल आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अपने घर का क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, आपको सबकी पावर पता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये डिवाइस एक दिन में इतने घंटे यूज़ होती है, तो आप क्या निकाल सकते हो, एक दिन का बिल भी निकाल सकते हो, 10 दिन का भी निकाल सकते हो, महीने भर का भी बिल निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये क्या होता है, तरीका होता है। तो ये क्या थे, इसमें क्वेश्चंस थे कुछ इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन से। इसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इसमें एग्जांपल नंबर 12.12, 12.13 एनसीईआरटी से कर सकते हो, और इसके पीछे जो क्वेश्चन दिए 1 और 2 ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है तो आपको एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज समेत ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।